नया संसद भवन। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जिसका सशक्त स्थल कहा जाता है यहाँ का संसद भवन। इसी भवन से देश के भविष्य की दिशा और दशा तय होती है। यहाँ पर देश के जनमानस की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए राज्य के प्रतिनिधि चर्चा करते हैं। अब यही संसद भवन एक नए रंग रूप के साथ 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। लोकतांत्रिक देश भारत का मंदिर स्वरूप ये संसद भवन लगभग 100 साल पुराना है। इसके बनने के बाद कई बार जरूरत के मुताबिक इसका पुनर्निर्माण भी हुआ, लेकिन अब 21वीं सदी के भारत के लिए नया संसद भवन जरूरत है, जिसमें आधुनिक तकनीकी और बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है। पुराने संसद भवन की बैठक व्यवस्था के अलावा कई और चीजों में बदलाव किया गया है और ये बदलाव आने वाले वक्त की जरूरतों के हिसाब से और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर आधुनिकता लिए हुए दिखाई देगा। आइए जानते हैं नए संसद भवन के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया था और अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निमंत्रण के बाद 28 मई रविवार को संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। इसी दिन वीर सावरकर की जयंती है और मोदी सरकार के 9 साल भी पूरे हो रहे हैं। गौरतलब है कि 5 अगस्त साल 2019 को सरकार से संसद भवन के निर्माण के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्यों ने आग्रह किया था और उसी के बाद ही 10 दिसंबर 2020 को इस भवन का शिलान्यास किया गया। नए संसद भवन की सबसे बड़ी बात यह है कि इस भवन को गुणवत्ता के साथ ही रिकॉर्ड वक्त में तैयार किया गया है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही भी संसद के नए भवन में ही शुरू की जाएगी। संसद की पुरानी बिल्डिंग 1927 में बनकर तैयार हुई थी, जिसे करीब 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब नई जरूरतों को देखते हुए पुरानी बिल्डिंग उपयुक्त नहीं रह गई है। सांसदों के बैठने के साथ ही आधुनिक सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिलता है। इसी जरूरत को देखते हुए संसद भवन निर्माण का खाका खींचा गया। पुरानी बिल्डिंग की तरह इस नई इमारत में भी लोकसभा और राज्यसभा के लिए 2 अलग अलग कक्ष होंगे। लोकसभा चैम्बर में एक साथ 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है और राज्यसभा चैम्बर के लिए एक साथ 384 सदस्य बैठ सकेंगे। संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा चैम्बर में किया जाएगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर एक साथ 1280 सांसद बैठ पाएंगे। हालांकि पुरानी बिल्डिंग में संयुक्त सत्र सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाता था। 4 मंजिला नवनिर्मित संसद भवन की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। मार्शल की नई ड्रेस होगी। संसद के सदस्यों के लिए एक लाउंज होगा, एक लाइब्रेरी, समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पार्किंग की भी आधुनिक सुविधाएं होंगी। नई संसद भवन को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 सितंबर में दिया गया था। अक्टूबर 2020 में अहमदाबाद में स्थित HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में इसका वास्तु निर्माण किया है। 11 जुलाई साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिमा का अनावरण किया। इस नवनिर्मित भवन के लागत की बात की जाए तो 861 करोड़ रुपए मानी गई थी, लेकिन बाद में कुछ अतिरिक्त कामों के चलते ये कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंची थी। इसी के साथ ही नए संसद भवन तक पहुंचने के लिए सांसदों के लिए नए पहचान पत्र भी तैयार किए जा रहे हैं और सांसदों को ऑडियो विजुअल मशीनों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।